बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बुक है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स ए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। इसका 7th एडिशन है और इसके 420 नंबर पेज पर हम जाकर देखते हैं एक एग्ज़ाम्पल। ये एग्ज़ाम्पल है 8.7 विंड स्पीड का प्रॉब्लम है। Researchers claims that the average wind speed in a certain city is 8 miles per hour. A sample of 32 days has an average wind speed of 8.2 miles per hour. The standard deviation of the population is 0.6 miles per hour. At alpha is equal to 0.05. Is there enough evidence to reject the claim? Use p-value method. तो इस प्रॉब्लम को हमने पी वैल्यू मेथड के ज़रिए करना है और इसमें जो प्रॉब्लम दिया गया है वो ये है, क्लेम है कि एवरेज विंड स्पीड इज़ 8 माइल्स पर आवर। तो ये देखें, नल हाइपोथेसिस दिया हुआ है म्यू इज इक्वल टू 8 और ये हमारा क्लेम है जो उसने यहाँ पर किया है, जो प्रॉब्लम दिया गया है। तो हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना है, इसके बिल्कुल अगेंस्ट बनाना है। तो म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 8 विच इज़ H1। तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये पी वैल्यू मेथड के ज़रिए हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये जो सेकंड स्टेप में हम x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा ओवर अंडर रूट n, उसके थ्रू हमने ये वैल्यूज़ जो है यहाँ पर पुट की हैं और z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो ये 8.2 क्या है? ये एवरेज है सैम्पल की। 32 डेज़ की एवरेज जो है वो क्या है? x बार 8.2 है। तो x बार माइनस म्यू जो है वो 8 है, माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, और सिग्मा यहाँ पर क्या है? 0.6 है, और डिवाइड करेंगे हम क्या? n अंडर रूट पे। तो अंडर रूट 32 को डिवाइड किया है तो आंसर मेरे पास आ गया 1.89। ये z की वैल्यू आ गई है। अब हम इसमें से p वैल्यू निकालेंगे। तो p वैल्यू को निकालने के लिए मेरे पास एक टेबल है और उस टेबल में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं और इसमें यहाँ पर देखें कि हमने z की जो वैल्यू है वो 1.89 है और अल्टरनेटिव हमारे हाइपोथेसिस हमारे पास नॉट इक्वल टू 8 है। तो जब नॉट इक्वल टू 8 होगा तो इसको हम ग्रेटर देन 8 भी लिख सकते हैं और लेस देन 8 भी लिख सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जा रहा है। तो यहाँ पर आपने 1.89 को, ये चूँकि पॉजिटिव वैल्यू है तो हम इससे ग्रेटर वाली साइड पे पहले देख लेते हैं। तो ये देखें z की वैल्यू 1.89। तो इसको हम यहाँ पे इस टेबल में जाके देखते हैं। यहाँ पर देखें 1.8, तो ये देखें ये 1.8 आ गया और ये लास्ट वैल्यू आएगी यहाँ पर। तो ये कितनी वैल्यू आती है? 0.9706 आ रही है ये वाली वैल्यू, क्योंकि लास्ट वैल्यू यहाँ पर ऊपर 9 है 1.89 पे। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 0.9706 आ रही है। तो इसलिए अब हम जो है यहाँ से जाते हैं अपने प्रॉब्लम में 0.9706, ये वाली वैल्यू यहाँ पर ये दी हुई है। तो अब हम उससे ये देखें कि ये कौन सी वैल्यू है। ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1.89 तक ये एरिया जो है यहाँ पर गिवन होगा। तो उससे एबव जो है वो हमारे पास कितना एरिया आता है? हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे इस वैल्यू को किस में से? 1 में से। तो इसलिए 1 माइनस 0.9706 ये किया तो ये 0.0294 आ गया है। यहाँ से देख लें, ये एवरेज है जो म्यू है 8 है, और इसको जब स्टैंडर्डाइज करेंगे तो ये 8 के बजाय यहाँ पर म्यू आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा जब z का केस बनेगा ये वाला। और ये देखें 8.2 को अगर हम यहाँ पर रख लेते हैं तो इसको जब स्टैंडर्डाइज करेंगे तो ये 8.2 जो है दैट इज़ इक्वल टू 1.89। तो ये 1.89 से जो अबव एरिया जो हमने निकाला वो कैसे निकाला था? यहाँ पर इस तरीके से निकाला था 0.0294। तो वो ये वाला एरिया उसने दिया कि एरिया अबव 8.2। ये 8.2 ओरिजिनल स्केल पे है, लेकिन जब उसको जी में कन्वर्ट करते हैं
तो 8.2 जो है ना वो 1.89 के इक्वल आ जाता था, ये 8.2। इसीलिए हमने 1.89 को जाके टेबल में देखा था और वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बिलो सारा एरिया है बिल्कुल बॉटम तक इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, वो एरिया जो है वो ये वाला बता रहा था यहाँ पर ये। तो अब हमने इस एरिया को टोटल 1 से माइनस किया था, टोटल एरिया 1 होता है, उसमें से इससे बिलो एरिया माइनस किया था तो अबव एरिया आ गया 0.029। तो जो एरिया इस तरफ होता है उतना ही एरिया जो है हम लेफ़्ट साइड पे भी मार्क करेंगे, क्योंकि उसने कहा कि यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आप अगर यहाँ पर देखें तो उसने म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 8 बताया है। तो जब नॉट इक्वल है तो हम कहते हैं ग्रेटर देन 8 भी हो सकता है और लेस देन 8। तो जब लेस देन की फॉर्म में आएंगे तो कम से कम जो वैल्यू बनती है वो -1.89 से बिलो वाला एरिया जो है ना वो भी हम यहाँ पे 2 साइडेड टेस्ट है तो हम इसको भी काउंट करते हैं। तो ये देखें 0.0294 जो इस तरफ एरिया आ रहा है उतना ही एरिया लेफ़्ट साइड पे भी हमने मार्क कर लिया, ये वाला एरिया। तो ये देखें अब इन दोनों एरियाज़ को, यहाँ से ये वाला एरिया और यहाँ से ये वाला एरिया, ये जो दोनों का आंसर तो सेम है 0.0294। अब इन दोनों को ऐड कर दें या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल एरिया जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 0.0588। तो दिस इज़ आवर पी वैल्यू इन केस ऑफ 2 साइडेड टेस्ट। जब दोनों तरफ का जो टेस्ट होगा तो वो हम उसको जो पी वैल्यू यानी कि एक तरफ हम एरिया निकाल कर उससे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पी वैल्यू आ जाएगी। कि बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह हम अपने अल्फ़ा को दोनों तरफ जो है वो अल्फ़ा बाई 2 करके इस तरफ भी निकाल लेते हैं एरिया और इस तरफ भी निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ निकाला हुआ है कि अल्फ़ा 0.05 था, उसको 2 पे डिवाइड किया तो 0.025 आ गया है, और इधर भी हम इसको 0.025 हमने ये फाइंड आउट कर लिया। तो अब यहाँ पर ये जो 0.0588 है ये बेसिकली पी वैल्यू है। आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं, इधर से भी इस तरीके से भी आप इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कंपेयर करेंगे पी वैल्यू के ज़रिए। तो ये देखें पी वैल्यू तो आ रही है 0.0588 और हमारे पास जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05। तो दिस मीन्स कि हमारी पी वैल्यू जो है वो दैट इज़ ग्रेटर देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो जब पी वैल्यू ग्रेटर देन आती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें स्टेप 5 में समराइज द रिजल्ट्स। देयर इज़ नॉट इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट द क्लेम दैट द एवरेज विंड स्पीड इज़ 8 माइल्स पर आवर। यानी कि इसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते जो हमारा नल हाइपोथेसिस है। तो इस तरह से आप अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो है वो करते हैं। बहरहाल मैंने पहले भी बताया था कि हम नल हाइपोथेसिस को बेसिकली एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, हम उसके बारे में लिखते हैं कि वी हैव नॉट इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो इसलिए आप एक्सेप्ट नहीं करना है बल्कि हमने उसको ये लिखना है कि वी कैन नॉट रिजेक्ट एच नॉट। ये यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डिसीजन रूल व्हेन यूजिंग पी वैल्यू, तो ये क्लियरली लिखा हुआ है इफ़ पी वैल्यू इज़ लेस देन अल्फ़ा रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, इफ़ पी वैल्यू इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो ये यही सेंटेंस जो है इस तरह से लिखे जाते हैं, ऐसे नहीं लिखना है कि एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस।